ये है हमारे लिए हाइपरबोला का ये सेकंड पीरियड देख लो दोस्तों। ये सेकंड पीरियड ऑफ हाइपरबोला ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये फिफ्थ चैप्टर है सर्कल एंड कोनिक, उसमें ये फोर्थ पार्ट है हाइपरबोला। ये 11वीं के सिलेबस का है ना, ये 11वीं के सिलेबस का M1 का सिलेबस है। ये पीरियड 2 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लास्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में वी हैव सीन स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलास। अब यहाँ पर देख लो जनरल इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, यानी व्हाट पार्ट खुद सेंटर है हमारे पास h, k एंड एक्सेस remaining parallel to coordinate axis, याद रखो। जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center h, k and axis remaining parallel to coordinate axis। देखो ये दो टाइप में है ना, ये x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ये माइनस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है फर्स्ट। देन सेकंड के लिए देख लो y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस x माइनस h होल स्क्वायर बाय b a स्क्वायर इक्वल टू है 1। Here are two general forms of hyperbola whose center h, k and axis remaining parallel to the coordinate axis। ये है axis parallel to x axis और ये है axis parallel to y axis। हाँ, अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, वो केयरफुली देख लो। और क्या है फर्स्ट वन, सेंटर। ये सेंटर देख लो, सेंटर यानी कंपलसरी है h, k, दोनों का सेंटर h, k देख लो। ये सेंटर है h, k। देन लेंथ ऑफ एक्सेस, क्या है ये लेंथ ऑफ एक्सेस, याद रखो, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स यानी मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस। देन लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देख लो ट्रांसवर्स यानी कंपल्सरी 2a, ये 2b, यहाँ पर 2b और 2a, अरे यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये ट्रांसवर्स यानी मेजर एक्सिस, कॉन्जुगेट यानी माइनर एक्सिस, यहाँ पर मेजर माइनर। देन उसके बाद ये है थर्ड वन, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस यानी व्हाट, ये अलॉन्ग क्या है ना, ये x माइनस क्या ये x along x एक्सिस को पैरेलल, यानी इक्वेशन कंपल्सरी होता है y इक्वल टू 0, y यानी व्हाट y माइनस k इक्वल टू 0। याद रखो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से लेते हैं हम, डायरेक्ट ऐसा लेते जाओ। along x एक्सिस यानी y को पैरेलल, along क्या ये x एक्सिस, एक्सिस x को पैरेलल यानी y इक्वल टू है ये फर्स्ट वन ट्रांसवर्स और ये कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्सिस यानी व्हाट y इक्वल टू k, ये ट्रांसवर्स एक्स कॉन्जुगेट यानी व्हाट x इक्वल टू h, यहाँ पर है x इक्वल टू h और y इक्वल टू k। देख लो ये है। देन फोकाई, ये फोर्थ वन फोकाई, फोकाई क्या है, फोकाई ये फोकाई है ना, यस फोकाई यानी व्हाट ऐसा होता है ये along x लाइन एक्सिस कैसा है x को पैरेलल, x को पैरेलल यानी ये h, k फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्या होता है प्लस माइनस a, जो यानी प्लस माइनस व्हाट, यू नो वेरी वेल, a e यहाँ पर 0, इधर आओ ये h
ये के अलॉन्ग क्या है, y को पैरेलल यानी प्लस माइनस क्या होता है, b। सेम ये नियर अबाउट सेम है, सिर्फ यहाँ पर सेंटर कंसीडर करना, सेंटर h, k से सेंटर जो h, k है ना, उससे लेफ्ट साइड राइट साइड को कंसीडर कर लो, क्या है। देन फिफ्थ वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेस देख लो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेस यानी व्हाट, ये क्या है हमारा है ना, ये x इक्वल टू a बाई ई था, यहाँ पर क्या करना, ये कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई है, प्लस x यानी क्या है यार, x यानी व्हाट, x माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, यानी x इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई ई। ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेस। दोस्तों देख लो कि हम यहाँ से ऐसा लेंगे डायरेक्ट, x इक्वल टू क्या है, ये x इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई ई, और ये y इक्वल टू k प्लस माइनस b बाई e। ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेस। दैट नेक्स्ट वन कंपल्सरी रिलेशन बिटवीन क्या है, a b एंड e, रिलेशन बिटवीन a b एंड e सेम होना, रिलेशन बिटवीन a b एंड e, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद ये है हमारे लिए, देख लो ये, हाँ इसेंट्रिसिटी, 7th वन इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी के लिए e इक्वल टू सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a, यहाँ पर e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई b है, ये है। देन वर्टिसेस यानी व्हाट, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, ये हुआ ना, इसके बाद 8th वन मैं यहाँ पर दूंगा, 8th वन वर्टिसेस देख लो क्या है, 8 पॉइंट मैंने ऊपर दिया है h प्लस माइनस a k, और ये h क्या, ये h, ये k प्लस माइनस b, ये है वर्टिसेस। 8th पॉइंट मैंने ऊपर दिया है। अब ये इसके बाद अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा केयरफुली देख लो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत अच्छी तरह से देख लो। प्रॉब्लम्स आर ऑन दीज पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड। ये टेबल बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ईच एंड एवरी चैप्टर कंटेन्स नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर के लिए मैं 50 क्वेश्चंस यहाँ पर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके बताऊंगा। तुम उसके लिए बाद में कौन सा भी अपना कंपल्सरी टेक्स्ट बुक, जो 11th क्लास का जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, वो यूज करो, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। हाँ, देन फोकल डिस्टेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस यानी कभी भी याद रखो, सपोज P ऑफ x1 y1 ये पॉइंट है, और ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। सपोज P ऑफ x1 y1 क्या, ये P ऑफ x1 y1 be any point on ये हाइपरबोला, एंड ये फोकस हमारा क्या है, फोकस यानी व्हाट, 8,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स यानी x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e। देन you will get the focal distances यानी SP and S dash P, या SP and S dash P, EX1 minus A और EX1 plus A, याद रखो। SP plus S dash P ये है फोकल डिस्टेंसेस है, याद रखो यहाँ पर। हाँ, ये कंपल्सरी। उसके बाद ये नोट यहाँ पर होना, इसका ही नोट याद रखो दोस्तों, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस फॉर हाइपरबोला के लिए SP माइनस S डैश P इक्वल टू 2a। इलिप्स के लिए क्या था हमारे पास, SP माइनस S डैश प्लस S डैश P इक्वल टू 2a, है ना। इलिप्स के लिए ऐसा डिफरेंस याद रखना, इलिप्स के लिए SP माइनस S डैश ये प्लस था इक्वल टू 2a। मेजर एक्सिस और ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या 2a यानी और ट्रांसवर्स एक्सिस, इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस है, क्या ये है
हमारे लिए पॉइंट है। देन पैरामेट्रिक फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी याद रखो दोस्तों, ये हाइपरबोला है, ये हमारे लिए हाइपरबोला है, एंड p of x, y be any point on hyperbola, p of x, y be any point on hyperbola। क्या ये देख लो, क्या ये x equal to a sec theta and y equal to b tan theta। ये मालूम है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, समझ में आता है यार। x by a equal to sec theta and y by b equal to tan theta, मालूम नहीं है। x by a is sec स्क्वायर, y by b is tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है, याद रखो। ये है हमारे लिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, याद रखो। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला यानी x equal to a sec theta, y equal to b tan theta। थीटा है पैरामीटर, थीटा जो है ना पैरामीटर, थीटा इज नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर यानी कंपल्सरी जीरो से लेके 2 पाई तक। थीटा बी द पैरामीटर, ऐसा होता है जीरो से लेके 2 पाई तक, ये है पैरामीटर। देन उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके बाद देख लो क्या है। हाँ, ये पॉइंट्स देख लो, लास्ट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन ऑक्सिलरी सर्कल देख लो, ये क्या है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या है ये, ऑक्सिलरी सर्कल देख लो क्या है ये, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू 1 है। अब ऑक्सिलरी सर्कल यानी व्हाट, ये हमारा हाइपरबोला है देख लो। ये क्या होता है, ये a,0 यहाँ पर क्या है -a,0, ये पॉइंट। ऑक्सिलरी सर्कल यानी व्हाट, ये ऐसा सर्कल टचिंग टू बोथ साइड्स है। ये ऑक्सिलरी सर्कल की डिस्टेंस a होता है ना। ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्या ये ऑक्सिलरी सर्कल यानी ये हाइपरबोला के लिए ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये फॉर्म में सर्कल होता है। इट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ, देन कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, ये ऑक्सिलरी सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट्स है। सपोज p ऑफ थीटा, थीटा के फॉर्म में रहा, यानी x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। देन ये है ये हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सर्कल के लिए, इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म यानी x इक्वल टू a sin cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। देख लो दोस्तों, ये हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर दिस वन, और ये ऑक्सिलरी सर्कल है यानी स्टैंडर्ड सर्कल, उसके लिए x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। दे आर नोन एज ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। याद रखो। हाँ, देन उसके बाद क्या है इसके बाद, उसके बाद थीटा जो है कंपल्सरी है p ऑफ थीटा यानी व्हाट, a sec थीटा और b tan थीटा। ये b क्या, ये ऑन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। हाँ, ते थीटा, थीटा इज नोन एज, थीटा इज नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर यानी और थीटा क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल। ये याद रखो दोस्तों। हाँ, ये थीटा यानी व्हाट, इसेंट्रिक एंगल। देन अब देख लो नेक्स्ट, और ये न्यू पॉइंट हमारे लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी व्हाट, देख लो क्या होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी ये फॉर्म में देख लो ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देख लो इसके लिए हम कैसा यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर नॉट नेसेसरी बताना ये कैसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी व्हाट, फॉर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी यानी व्हाट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसेंट्रिसिटी मालूम है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए क्या होता है ये 2a स्क्वायर बाय ए यानी व्हाट रूट 2 इनटू a बाय ए। कंपल्सरी याद रखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी कंपल्सरी रूट 2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कंपल्सरी रूट 2 होना है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देन असिम्प्टोट्स देख लो क्या है ना, असिम्प्टोट्स यानी व्हाट, लाइंस ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारे लिए देख लो हाइपरबोला क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है हमारे लिए हाइपरबोला। ये हम देख लो क्या है ये ऐसा था, ये फॉर्म में ऐसा होना, ये हाइपरबोला है। देख लो असिम्प्टोट्स यानी व्हाट, लाइन पासिंग थ्रू ये ओरिजिन, these are known as asymptotes। these are known as asymptotes। देख लो क्या है ये asymptotes यानी कंपल्सरी याद रखो, ये क्या होता है ये लाइन है ना, ये लाइन पासिंग थ्रू origin, both the lines passing through origin, asymptotes are like this plus minus b by a into yes। देख लो क्या है ये the equations of asymptotes of this hyperbola, equations देख लो क्या है equations of asymptotes, asymptotes क्या है ये देख लो, equation of asymptotes of hyperbola of ये hyperbola क्या है ये y equal to plus minus b by a into yes। क्या है ये equations of asymptotes, ये देखो स्पेलिंग है, equations of asymptotes of hyperbola, ये hyperbola है, इसके लिए asymptotes यानी like this हाँ। फिर क्या होता है इसके लिए हम, ये क्या हो सकता है ये ay equal to plus minus bx है, then क्या होता है ये x by a plus minus है ना y by b equal to 0 and x by a plus y by b equal to 0 and x by a minus y by b equal to plus or a minus equal to 0। These are known as asymptotes। Equations of asymptotes यानी ये lines है, ये in this way these two are, ये है दो asymptotes ये दो asymptotes हमारे हाइपरबोला के प्लस माइनस, ये फॉर्म में और ये फॉर्म में these are known as asymptotes of hyperbola। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, asymptotes of rectangular hyperbola, asymptotes of rectangular hyperbola क्या है ये of rectangular hyperbola, ये rectangular hyperbola मालूम है नहीं क्या है, रेक्टेंगुलर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या ये y इक्वल टू प्लस माइनस x, ये है y इक्वल टू प्लस माइनस x। these are known as रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए असिम्प्टोट्स याद रखो ये देन उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी व्हाट, ये जब ये असिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, asymptotes are perpendicular, point याद रखो, when asymptotes are at right angle then you will get rectangular hyperbola। in this way rectangular hyperbola यानी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका जो असिम्प्टोट्स है, असिम्प्टोट्स क्या है, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। देख लो। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट आईएमपी पॉइंट देख लो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला से हमने एक पॉइंट सबके लिए कॉमन है, देख लो, यू नो वेरी वेल, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, देख लो, इफ, ये क्या है, देख लो, ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट P of x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, यानी यहाँ पर है हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, क्या है ये हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लो यहाँ पर क्या है ये s1 यानी और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1, ये है। देख लो फर्स्ट वन, ये फर्स्ट केस यानी और इफ S1 greater than 0, then second one क्या है, S2 less than 0, और third one if S1 equal to 0। ये पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो हमारे ग्राफ पे सब्स्टिट्यूट होगा, और जो भी वैल्यू है, सपोज S1 ये पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा क्या है ये पॉजिटिव, देन नेगेटिव और ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 0, दोनों वेरिएबल पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी व्हाट, P जो हमारा पॉइंट है कंपलसरी, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब के लिए P लाइज ऑन, यू नो वेरी वेल, लाइज ऑन आउटसाइड यानी हाइपरबोला के बाहर होगा, ये लेस देन यानी P लाइज इनसाइड, ये है हमारे लिए ये हाइपरबोला के अंदर इक्वल टू 0 यानी व्हाट, P लाइज ऑन कर्व ग्राफ यानी ऑन हाइपरबोला, ये है हमारे लिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोनिक, यानी मे बी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब के लिए कॉमन पॉइंट है ये। देन सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट देख लो, डायरेक्टर सर्कल, ये है तुम्हारे लिए डायरेक्टर सर्कल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल यानी व्हाट, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रखो। डायरेक्टर सर्कल देख लो, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखो, ये इलिप्स के लिए क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टर सर्कल ये हमारे सर्कल के लिए है, देन पैराबोला के लिए है, देन इलिप्स के लिए, और ये लास्ट हाइपरबोला के लिए। डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस हाइपरबोला विल बी इन दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हाइपरबोला, और क्वेश्चंस विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट पीरियड।